आज मौका है राज्य सरकार पर हल्ला बोलने का। आह्वान है राज्य सरकार का हल्ला बोलने में। आम किसान को, आम नौजवान को, आम मजदूर को, क्योंकि इस सरकार के लगभग 20 महीने के कालखंड के अंदर कोई वर्ग ऐसा बचा नहीं जो वर्ग त्रस्त नहीं हो। आपको याद होगा 34 दिन तक लगातार 5 सितारा होटल के क्वारंटाइन रहने के पश्चात, पॉलिटिकल क्वारंटाइन रहने के बाद ये सरकार अपने दड़बे से निकली और वैश्विक महामारी कोरोना का प्रबंधन आप देखिए। आज संक्रमित लोगों की संख्या 71,000 को पार कर रही है। मृत्यु को प्राप्त करने वाले लोग आप 1,000 की संख्या को पार कर गए। दावा किया था सरकार के चिकित्सा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी ने, हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं। आबादी से, राजस्थान की आबादी से दुगनी स्क्रीनिंग करने वाली यह सरकार आज इस बढ़ते संक्रमण को रोक नहीं पा रही। आज चिकित्सालयों की दुर्दशा, क्वारंटाइन सेंटर यातनागृह बन गए, लोग तोड़ कर भाग रहे हैं। आइसोलेशन बेड नहीं, आईसीयू के बेड नहीं, लोग दर दर भटक रहे हैं। ऐसा प्रबंधन करने वाली इस सरकार के इस समय के अंदर, जब कोरोना ने आम आदमी की अर्थव्यवस्था को झकझोर के रख दिया, इस सरकार ने हाल ही में आम उपभोक्ताओं के 1,13,00,000 उपभोक्ताओं पर फ्यूल चार्ज के पश्चातवर्ती आदेश निकालकर 30 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त और बढ़ोतरी की है। आपको याद होगा फरवरी महीने के अंदर सरकार ने 14% विद्युत दरों के अंदर फिक्स चार्ज में बढ़ोतरी की, 70 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई और अब इस बार फिर फ्यूल चार्ज के नाम पर, एडिशनल सिक्योरिटी के नाम पर एक साथ 3 महीने के बिल में पेनल्टी के सरकार वसूल रही है। ये अन्याय है आम उपभोक्ता के साथ। किसान परेशान है। बिजली के बिलों में करंट आना प्रारंभ हो गया, तार से करंट गायब हो गया। वीसीआर के लिए दिन तय कर दिए। किसान को वीसीआर भरने के नाम पर लूटा जा रहा है। और यही नहीं, किसान के साथ साथ किसान के उपभोग में आने वाले डीजल, इस सरकार ने कोरोना के कालखंड के अंदर पेट्रोल और डीजल के अंदर जो वैट बढ़ाया, पेट्रोल में 12%, डीजल में 10%, रोड सेस के अंदर 50 पैसे प्रति लीटर, पूरे देशव्यापी आंदोलन करने का दावा कांग्रेस कर रही थी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, मुख्यमंत्री जी ने चिंता व्यक्त की, पर चिंता के साथ आपने वेट की दरों को जो बढ़ाया, वो क्या राजस्थान के लोग भूल पाएंगे? आज राजस्थान के अंदर 33 जिलों में, 32 जिलों में टिड्डी का कहर है। खुद मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पिछली बार 1,000 से ज्यादा करोड़ की फसलें टिड्डी लील कर गई। आज टिड्डी नियंत्रण का दावा केंद्र सरकार पर उनके डालने के अलावा सरकार मूल अपने उद्देश्य से भटक रही है। राजस्थान पेस्टिसाइड एक्ट 1951 ये कहता है कि सरकार का दायित्व है टिड्डी के नियंत्रण के लिए जहां किसान की फसल उगी हुई है, परंतु सरकार को बेपरवाह है सरकार। आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर जिस जिले से मैं आता हूं, 1 दर्जन से ज्यादा जगह पर धरने चल रहे हैं। लोग मांग कर रहे हैं, किसान ने अपना प्रीमियम जमा करा दिया पर प्रीमियम पोर्टल पर दर्ज नहीं हुआ, किसान महरूम रह गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए। इसके साथ ही राज्य सरकार ने केंद्रांश अपना जो राशि है प्रीमियम की वो जमा नहीं कराई। आज भी खरीफ 2019, रबी 2019, रबी 2020 के लाखों किसान भटक रहे हैं। उनकी फसल बीमा योजना के पैसा इसलिए नहीं मिल रहा, फसल बीमा योजना के अंदर राज्य सरकार का, राज्य सरकार ने जमा नहीं कराया। किसानों का 10 दिन में कर्जा माफ करने का दावा किया था इस सरकार ने। मैं पूछना चाहता हूं उन 22 लाख किसानों के बारे में सरकार क्या कर रही है, जिन्होंने वाणिज्यिक बैंक से, अनुसूचित बैंक से, नोटिफाइड बैंक से, ग्रामीण बैंकों से लोन ले लिया। सरकार बीडी कल्ला कमेटी बनाकर इस सारी बात को भूल गई। ये नाइंसाफी है, दगाबाजी है। और उसके साथ
संविदा कर्मियों को नियमित करने का दावा इसी सरकार ने किया था। आज 1 लाख से ज्यादा संविदा कर्मी उस बात को जो रहे हैं। बेरोजगारों को भत्ता देने की बात 3500 रुपए महीना की आज कपोल कल्पित साबित हुई। 28 लाख के बेरोजगार है राजस्थान में, 67,000 लोगों को भत्ता दिया, वो भी 1 साल का, वो भी अभी आपने बंद कर दिया। अपराधों की तो बात मैं क्या करूं। राजस्थान अपराधियों की ऐशगाह बन गए। सरकार की सरपरस्ती के अंदर अपराधी बेकाबू हो गए। अगर इसी साल की 1 जनवरी से लेकर 31 जुलाई तक की मैं बात करूं, 1,70,000 अपराध दर्ज हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट कह रही। उसमें से 41,600 लोगों का चालान, बाकी पुलिस की गिरफ्त के बाहर। ये किस प्रकार का शासन है? कानून कहां चला गया? ये कानून का शासन है जहां बजरी माफिया बेखौफ है, पुलिस पर हमला कर रहे हैं। शराब माफियों की समानांतर सरकार चल रही है। थाना बिक रहा है, कचहरी बिक रही है। बड़े सो पाओ। आज भी पपला जैसा आतंकवादी पुलिस कस्टडी से फरार हो गया, चला गया, ले छुड़ा के ले गए। पुलिस उनको नहीं ढूंढ रही है। पुलिस जब पाए हिल रहे थे सरकार के, तब अपने से विद्रोही अपने एमएलए को ढूंढने के लिए सारी पुलिस लगी हुई थी। मैं समझता हूं जिस सरकार की बुनियाद अंतर्कलह पर है, जिस सरकार के चलते आम आदमी परेशान है, आज विकास का काम रुका पड़ा है। 1,10,000 की वार्षिक योजना सरकार कैसा पूरा करेगी? यक्ष प्रश्न है। आज पंचायत राज संस्थानों में जो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से उनका वैधानिक अधिकार था, मैं पूछना चाहता हूं 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर 1,034 करोड़ रुपए आपने ग्राम पंचायतों के सरकार ने क्यों रोके? सरकार का विश्वास विकास में है ही नहीं। आज अभी सरकार ने विधानसभा का ये सत्र चला, छोटा सत्र चला, कोरोना की छाया में सत्र चला। हम मांग करते चले गए। हम शून्यकाल चाहते हैं, हम प्रश्नकाल चाहते हैं, हम अपनी बात कहना चाहते हैं। एक ही दिन के अंदर 13 बिल रखे जाने, उनका पालन कराना, रिकॉर्ड बना दिया सरकार ने। और 5 बिल ऐसे जो अचानक उसी दिन रखे गए। उनमें एक बिल के माध्यम से जो गौशाला संवर्धन के शासनकाल के अंदर जो डेडिकेटेड फंड बनाया गया था, स्टाम्प ड्यूटी पर, एक्साइज ड्यूटी पर सेस लगाकर 10%, उसको बढ़ाकर 20% कर दिया और खोल दिया दूसरे कामों के लिए। इस सरकार का गौ संवर्धन के लिए कोई विश्वास नहीं है। मैं समझता हूं जिस सरकार ने सरकार बनाने के लिए 5% मत अधिक लेकर सरकार बनी, नौजवानों को जिन्होंने सपना दिखाया बेरोजगारी दूर करने का, आज उस सरकार के सामने बेरोजगारी मुंह बाई खड़ी है। किसान बर्बाद है, टीडी से बर्बाद है। किसान के साथ आम उपभोक्ताओं को बिजली की दरें बढ़ा दी। आज हल्ला हम सब लोग मिलकर बोलें, इस सरकार को नष्ट नबूद करने के लिए बोलें। ये आवाज राजस्थान के हर कोने से उठनी चाहिए। आओ हम सब मिलकर गांव से निकलें, आवाज को बुलंद करें, शहर के नुक्कड़ से निकलें और सरकार को चूल्हा हिलाने के लिए इस कार्यक्रम में सहभागी बने। मैं समझता हूं आप और हम सब लोग मिलकर इस गली सिली सरकार को एक धक्का जरूर लगाएंगे। हम सब लोगों का सहयोग रहेगा, सरकार को रास्ते पर लौटना पड़ेगा। आपका अपना राजेंद्र राठौड़ इसी एक निवेदन के साथ।